काला पत्थर और नूरी जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आ चुकी पूनम ढिल्लन ने अपने फिल्मी करियर में 80 से ज्यादा फिल्में की हैं। एक्ट्रेस का जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर में हुआ था। बचपन से ही लोग उनकी खूबसूरती के दीवाने थे, जिसके चलते उन्हें स्कूल के दिनों में ही फिल्मों के ऑफर मिलने लगे थे। लेकिन पूनम अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। साल 1977 में महज 16 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली पूनम मॉडलिंग के जरिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आई। मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद उन पर यश चोपड़ा की नजर पड़ी। यश चोपड़ा ने उन्हें फिल्म त्रिशूल ऑफर की। पहले पूनम ने तो पढ़ाई का हवाला देते हुए इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में लोगों के मनाने पर एक्ट्रेस राजी हो गई। फिल्म करने के लिए पूनम ने शर्त रखी कि वो गर्मी की छुट्टियों में ही शूटिंग करेंगी, जिससे उनकी पढ़ाई पर असर ना पड़े। 1978 में पूनम की फिल्म त्रिशूल रिलीज हुई और सफल रही। इसमें उनके को स्टार सचिन पिलगांवकर थे। इस फिल्म के गीत गुपुची गुपुची गम गम के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। अपने करियर के शुरुआती दिनों में पूनम यश चोपड़ा के घर में ही रहती थी। मॉडलिंग से बॉलीवुड में आने वाली पूनम ने कई सफल फिल्में दी। इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार माने जाने वाले एक्टर राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया। पूनम जब 10वीं क्लास में थी तब वे फिल्म त्रिशूल से स्टार बन चुकी थी। वो कितनी बोल्ड थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि पहली ही फिल्म में उन्हें स्विम सूट पहनना पड़ा था। इसके बाद अमिताभ बच्चन के साथ आई फिल्म गिरफ्तार में भी वो स्विम सूट में नजर आई थी। अपने 10 साल के सफल फिल्मी करियर के बाद पूनम ने 1988 में फिल्म मेकर अशोक ठकारिया से शादी की। अशोक और पूनम का एक बेटा और एक बेटी है। हालांकि दोनों ने 1997 में तलाक ले लिया। अब पूनम अपने पति का घर छोड़कर बच्चों के साथ अलग रहती हैं। पूनम को कई बार राजनीति में आने का मौका भी मिला। कुछ समय पहले ही उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन भी की थी, लेकिन उन्हें राजनीति रास नहीं आई। वो कई बार बीजेपी के लिए प्रचार भी कर चुकी हैं। साल 1994 में पूनम के पति अशोक का शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी महिला से अफेयर था। जब पूनम को इस बारे में खबर हुई तो उन्होंने पति को सबक सिखाने के लिए खुद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया, जिससे उनके पति को अपनी गलती का एहसास हो सके। इसके बाद पूनम ने पति से तलाक ले लिया। पूनम अपने करियर के शुरुआती दिनों में यश चोपड़ा के घर में रहा करती थी। दोनों के ज्यादा समय साथ गुजरने को लोगों ने उनका रिश्ता समझ लिया और यह खबर तेजी से पूरे देश में फैल गई। बाद में पूनम ने खुद इन बातों को महज रूमर्स बताया था। 1980 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान पूनम की मुलाकात राज सिप्पी से भी हुई। दोनों एक दूसरे को दिल बैठे, मगर राज पहले से ही शादीशुदा थे। पूनम इसके बावजूद राज से शादी करना चाहती थी। हालांकि डायरेक्टर राज सिप्पी अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो सके। बाद में पूनम ने राज से किनारा कर लिया। फिल्मों से दूर होने के बावजूद भी पूनम छोटे पर्दे पर लगातार एक्टिव रही हैं। फिल्मों से ब्रेक लेकर उन्होंने थिएटर में भी काम किया है। पूनम बिग बॉस के सीजन 3 की कंटेस्टेंट भी रह चुकी हैं, जहां वो सेकंड रनर अप भी थी। वो प्रभु देवा की फिल्म रमैया वस्तावैया में भी नजर आई थी और छोटे पर्दे पर भी उनकी शो एक नई पहचान भी काफी फेमस रही थी। साथ ही वो एक सफल बिजनेस वुमन भी हैं और वो एक वैनिटी नाम की सफल मेकअप कंपनी भी चला रही हैं।